गैंग लीडर एल्विश यादव ने चंडीगढ़ में एमटीवी रोडीज डबल क्रॉस ऑडिशन के लिए अपने फैंस से की मुलाकात। इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। एमटीवी रोडीज डबल क्रॉस ऑडिशन की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही 20वें सीजन की रोमांचक यात्रा का आगाज हो गया है। 2 दशकों से शो ने न केवल दर्शकों को चुनौतीपूर्ण टास्क और अनोखे पलों से जोड़ा है, बल्कि इस बार फैंस की उत्सुकता एक नए स्तर पर पहुंच गई है। खासकर रणविजय के होस्ट और गैंग लीडर्स प्रिंस, नेहा, रिया और नए गैंग लीडर एल्विश यादव की उपस्थिति से। एमटीवी रोडीज के नए सदस्य एल्विश यादव ने ऑडिशन से एक दिन पहले चंडीगढ़ का दौरा कर फैंस के साथ एक रोमांचक मुलाकात की। उन्होंने दिन की शुरुआत पंजाब यूनिवर्सिटी से की, जहां उन्होंने लगभग 1000 छात्रों से बातचीत की। इसके बाद वह सीजीसी झांझेरी कैंपस पहुंचे, जहां उन्होंने 1500 से ज्यादा फैंस से मुलाकात की और ऑडिशन को लेकर उत्साह बढ़ाया। इस दौरे के बारे में बात करते हुए एल्विश यादव ने कहा, चंडीगढ़ में आकर ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं घर पर हूं। फैंस द्वारा मिले इस गर्मजोशी भरे स्वागत ने मेरे दिल को खुश कर दिया। एमटीवी रोडीज के 20वें सीजन के लिए जिस तरह की दीवानगी देखी, वह अद्भुत थी। फैंस से मिलना हमेशा खुशी की बात होती है और इस बार एमटीवी रोडीज के फैंस ने तो हदें पार कर दी। होस्ट रणविजय और गैंग लीडर्स प्रिंस, नेहा, रिया और एल्विश ने इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ऑडिशन की शुरुआत की, जहां 3000 से अधिक रोडीज बनने के इच्छुक लोग इस सीजन के लिए शॉर्टलिस्ट होने आए थे। एमटीवी रोडीज डबल क्रॉस ऑडिशन इस अक्टूबर इन शहरों में होंगे: हैदराबाद 18 अक्टूबर सूर्या द ग्लोबल स्कूल में, पुणे 20 अक्टूबर निशिगंधा लॉन्स एंड कन्वेंशन सेंटर में। इस सीजन में कुछ भी सीमाओं से परे नहीं है। स्वागत है एमटीवी रोडीज डबल क्रॉस में, जहां धोखा ही खेल का नाम है। नेशन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। वाओ, कॉम्प्लीमेंट। वाओ, नहीं यार, मतलब सोचना कि रोडी से हमने इतना ग्रो कर लिया, तो मेरा मेरा बड़ा भाई है, तो हमने साथ में कितना ग्रो किया है ना। तो मतलब वो बॉन्ड, ऑब्वियसली हम 10 साल हो गए अब भाई को जानते हुए। लगता है कि एक तो अपने लोगों को लेके जाए रोडीज पे, ऊपर से बहुत रिलेटेबल, और फिर ये खत्म करते ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा आके खाएं, थोड़ा सा कसरत करेंगे। यहाँ पे जो भी करते हैं ना, वो ऐसे लग जाता है एकदम। सो इसीलिए यहाँ पे आके निखर जाते हैं। सारे चेंज हुए थे ना, कई बार कुछ भी थोड़े टाइम बाद आया, एल्विश है ना, प्रिंस हमेशा रोडीज ਨਾਲ जुड़े रहे। पर प्रिंस ਦਾ ਜਿਹੜਾ रणवीर के ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ बॉन्ड ਹੈਗਾ ਨਾ, वो क्योंकि प्रिंस ਦਾ स्ट्रगल तो लाइक जिंदगी ਅੱਜ प्रिंस ਹੈਗਾ। प्रिंस ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ रणवीर ਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ सारे ऑन है। हाय गाइस, हाय, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। यार म्यूजिक ऑफ कर दो। म्यूजिक ऑफ कर दो। कलर भी ना। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। वोट आ गया। ये देखो, आज पे डन मैम। जितना स्टेप पीछे भाई दोस्त भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। अली थोड़ा पीछे हो जाओ। बिल्कुल 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 सही है। रैंडम क्लिक विद बेस्ट, मस्ट बेस्ट। ये बहुत नेम्स आ रहे हैं, थोड़ा इधर आ चलिए यार। बेटा बर्मन हट जा, बर्मन हट। बर्मन हाँ एल्विस थोड़ा इधर, रणबीर भाजी। आई थिंक तवर और सुगर दोनों अच्छी चीज़ें। मैं 4 साल के बाद आ रही हूँ और जो मेरी खुद की ज़िंदगी में इन 4 सालों में बदलाव आया, आई थिंक वही बदलाव लेके मैं आगे चलूँगी। बिकॉज द थिंग इज दैट एज अ लीडर आई फील आई ऑल्सो चेंज अ लॉट।
ऑब्वियसली यार वाह यार, क्या एंट्री है भाई, आप भी आ जाओ। ये हमारा No, अपनी no, बनाया था। and I think that इन चार सालों में मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मारना कुछ छोड़ सीखा है। I've become a mother for the second time. मेरे में बदलाव आया है। मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ that competition begins with participation. तो जब मेरे गैंग मेंबर्स भी आएंगे, I think that's where the competition will begin. हारना, जीतना, हार के फिर उठना, जीत के अपने आप को उतनी देर ही उतनी तसल्ली देना कि अगले दिन फिर गेम बदलने वाली है। ये सब चीज़ें आई थिंक एक्सपीरियंस के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। आई फील कि कभी भी इतनी तेज़ी नहीं रही है मेरी ज़िंदगी में। मैं कभी खरगोश ना तो थी, ना मेरी इच्छा है बनने की। तो यही सब शिक्षा लेकर आऊँगी। आई डोंट नो, आई विल लर्न फ्रॉम देम, आई विल लर्न फ्रॉम माई फेलो गैंग लीडर्स, आई लर्न एवरी डे फ्रॉम रन वॉचिंग हिम ऑन द शो। तो देखते हैं आगे क्या है। प्रिंस आपका कोई गाना आने वाला है ओए भाई, हाँ। लगता है कि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, पर मेरे से ऊपर कोई ट्रैवल करता है तो मैं सिर्फ रणजी को देखता हूँ कि रणजी भाई, मतलब मैं अगर 3 दिन में एक बार ट्रैवल कर रहा हूँ तो हर एक दिन में 3 दिन ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा है। ठीक है, तो हमेशा इंस्पायर करते हैं इन चीज़ों को लेकर कि कि न्यू लुक्स पापा बनने वाले हैं यार हम, बस तो थोड़ा सा लुक चेंज कर रहे हैं। मैं कहा रोडीज में कुछ आ रहे हैं तो अलग अलग हमेशा कुछ अलग बन के आएंगे। मैं सोच रहा हूँ यूरोप ले चलें। I actually want to say something about all the gang leaders. This time I feel like हमने ना काफी सारे एरियाज को कैप्चर कर लिया है। एक ऐसा बंदा जो कोई रोडीज देखने आता है तो कहता है यार मेरे को जीतना है, तो प्रिंस की तरह ऐसा जीतना है कि एक साल में ही मैं गैंग लीडर बन जाऊं, फिर ये भी कर लूं वो भी कर लूं। तो इसने सिस्टमैटिकली एमटीवी के कुछ शो जीते, फिर बिग बॉस जीता और फिर गैंग लीडर बन गया और चलता ही जा रहा है। एंड देन ही इज डूइंग हिज ओन म्यूजिक, अपने गाने आते हैं, एक्टिंग वगैरह। ठीक है, ये है जो जब से आई मीन फ्रॉम मॉडलिंग डेज टू एक्टिंग टू होस्टिंग टू बीइंग अ ग्रेट मदर टू बीइंग अ इंस्पिरेशन टू वुमेन, एवरी लुक्स अप टू हर। देन ये एक अलग, इसने अलग ही अपना एक पिछले 7-8 साल में बना लिया एक आर्मी, खुद ही अपना यूट्यूब पे शो कर रहा है, फिर उसकी फॉलोइंग, फिर आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द बेसिस दिस टाइम। एंड देन रिया, द काइंड ऑफ स्ट्रगल एंड द काइंड ऑफ फाइटर दैट शी इज। तो अब अगर कोई रोडी आएगा और वो बोलेगा कि यार मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है, तो इनमें से एक को देख के बोलेगा कि हाँ पर आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू, कि अच्छा मुझे अगर रोडी की तरह आगे बढ़ना है तो प्रिंस सर मेरे को बताओ कि मैं कैसे करूं। और वो बोले कि सर मेरे को अपने बलबूते पे ये करना है, वो बोलेगा ठीक है तू कर, मैंने भी अपने आप किया है। सो दिस टाइम आई थिंक एक तो रोडीज का 20th सीजन है, इट्स अ माइलस्टोन सीजन, 20वां सीजन, और एक ही तरह के लोग नहीं है। जब मैं और ये गैंग लीडर्स है ना, मैं और प्रिंस, तो लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन था कि यार अगर रणविजय के गैंग में चलेगा वो भी ठीक है, नहीं तो प्रिंस में वो भी ठीक है। हम दोनों में वही स्ट्रैटेजीज, वही बहुत सिमिलर था। वी वर नॉट डिफरेंट गैंग लीडर्स आल्सो, बट एज सून एज जो इसकी स्ट्रैटेजी होगी जीतने की वो इससे अलग है 100%। जो नेहा की होगी, द वे शी इज गोना लीड, और जो रिया होगी, ऑल फोर ऑफ देम आर डिफरेंट। सो आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग जब ये लोग आपस में अपने गैंग्स के साथ, अपने कंटेस्टेंट्स के साथ टास्क करेंगे और कम्पीट करेंगे, सर्वाइव करेंगे। और इस बार तो डबल क्रॉस है, तो वैसे ही धोखे में धोखा होने वाला है। तो अगर आपकी बीवी आपसे लड़ती है तो आपको लगता ना डबल क्रॉस हो जाना चाहिए कि मैं छोड़ दूं इसे, तो ऐसा ही है ये यहाँ पे टॉपिक ऐसे है कि डबल क्रॉस ही होंगे। जब नेहा मेरे से लड़ेगी तो मैं कहूंगा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, और जब मैं करूंगा तो नेहा कहेगी मैं नहीं छोड़ूंगी। तो यार ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला कि जहाँ पर हम सोचना बंद करेंगे वहाँ भाई और ही नया ट्विस्ट ले आएंगे, जहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि यार हमें या तो रिश्ता देखना होगा या फिर डबल क्रॉस करके आगे जाना होगा, है ना, कुछ ऐसा हो सकता है। आई फील लाइक मी एंड प्रिंस आर सो क्लोज, जैसे आपने बोला, आई वांट टू टेल यू फ्रॉम देयर कि अगर हम दोनों एक साथ गैंग लीडर्स होते और कम्पीट कर रहे होते ना, तो हमें पता है भाई आप जीत जाओ, नहीं तू जीत जाओ, ऐसा होता है। ठीक है, मेरा और नेहा का भी ऐसा है। ठीक है, नाउ द थिंग इज रिया इज डिफरेंट, एल्विश इज डिफरेंट। उसको चलो ये दोस्ती हो जाएगी इस साल के बाद, देख लेंगे इस शो के बाद जितनी मजे आएंगे तो चलो दोस्ती होगी। लेकिन अभी वो अपने जो बंदे हैं, जो इसकी एल्विश आर्मी है या इसकी जो जितने लोग इसकी लाइफ में है, दे आर एक्सपेक्टिंग हिम टू विन। प्रिंस के जो फैन है, जो इसका ही एक्सपेक्टेड, दे आर नॉट इतना भाईचारा ऐसा नहीं है कि देयर फ्रेंड्स, हम एक गैंग में नहीं थे कभी ये। सो इनको जब मैं कोई ऐसा सिचुएशन दूंगा जहां पे दे हैव टू परफॉर्म और उसके ऊपर कोई डबल क्रॉस या कोई ट्विस्ट आएगा,
तो इट्स एक्साइटिंग टू सी कि ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर होंगे। मैं और प्रिंस एक साथ कंफर्ट में हो सकते हैं, मैं और एल्फेज हो सकते हैं, लेकिन ये आपस में जब कम्पीट कर रहे होंगे, दे विल बी ऑन द एज ऑफ द सीट। इनको ये नहीं पता कि वो कैसे करेगा, इसको नहीं पता कि ये कैसे करेगा, इसको नहीं पता रिया, ये एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर अ होस्ट, कि जब मैं बोलूं कि ओ नेहा यू विल पेयर अप विद रिया फॉर दिस वन, तो विल शी फुल्ली बी लाइक ओ ग्रेट, और विल शी बी नो इट्स नॉट ग्रेट। तो ये जो हिचकिचाहट होगी, ये जो एज ऑफ द सीट गैंग लीडर्स रहेंगे, उसका फायदा होगा ऑडियंस को और हमें आएगा मजा। राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम यार। बॉस जो का। जितने लोग मेरे को JBL का भाई, जितने लोग मेरे को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसी का नाम है एक कि एल्विश आर्मी। सो ऐसा कोई वो सिस्टम नहीं बना रखा, बट लोग काफी हैं जो प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं, और शो को भी बहुत प्यार देंगे वो भाई हाँ जी। मैं 2 जगह गया था, पंजाब यूनिवर्सिटी और CGC झंझेरी। दोनों जगह बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस, बहुत ही अच्छी ऑडियंस और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के प्यारे, और सारी चीज़ें एकदम अलाइन थी और बहुत अच्छा गया सब कुछ। चलो अगर रन नहीं तो प्रिंस, प्रिंस नहीं तो रन हमारा। इसीलिए मैं अभी गैंग लीडर नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता था कि यस। तो गुड क्वेश्चन, बट मतलब वहां तो मैं खुद बोल देता कि भाई अगर आना है तो पहले चॉइस रणवीर रखना, क्योंकि यार ऑब्वियसली ओल्ड क्वेश्चन है ना। हाँ सी सबसे बड़ी बात होती है कि ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो जो है ना वही बन के आए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी फॉर्म में लिख के आ जाए, उसको लगता है कि हम एक पता नहीं लगेगा और बढ़िया मार दे। मतलब जो इंसान है, अगर उसने कुछ नहीं किया जिंदगी में तो वो लिख दे कुछ नहीं किया, वो दैट्स ओके। यू नो हमारे लिए मतलब रियल होना चाहिए सबसे मेन बात। और बाकी तो हम हैं यू नो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए। कोई भी खिलाड़ी, हम भी हर किसी में परफेक्ट नहीं है, कभी हमारा लक होगा, कभी किसी का चांस होता है, कभी जीतता है वो, ठीक है। वो गेम है, हार जीत चलती रहती है। बट हमें है कि हमारी टीम होती है, क्रू होती है, जो हमारे जजेस हैं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना। उसको बोलना आता हो और बाकी अपने लिए स्टैंड लेना आता हो, दैट्स इट। ये सबके लिए ना नया एक्सपीरियंस होता है। जैसे अभी एल्विश ने शो कर रखे हैं, अपना भी कर रखा है, लेकिन अभी तक से उसको ये फीलिंग आप बचा लोगे मुझे, सडनली होगा है ये मेरे पे आ गई। मैं खुद 27 सडनली किसी और की पूरी लाइफ, क्योंकि अगर वो बच्चा रह गया रोडीज पे तो शायद उसको एक ऐसा बेस मिल जाए जहाँ पे वो आगे जाके कुछ कर ले। तो इसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि ये उस सिचुएशन में ये कैसे लेके जाएगा, कैसे, बिकॉज़ ही हैजंट बीन थ्रू दैट येट। As a mother for the second time, you've already gone through some changes in your life. You're more mature than when you would come on the first time. So you know what are more important things. क्या उन बच्चों को अभी की जीत दिखानी है कि आगे जाके लंबी रेस में बड़ा बनना? तो a lot of these things will be very interesting to watch. Yeah, and also just to add to what Ran is saying, कि कई बार होता है ना कि कई शो में like Elvish has been on many shows, Prince has been on many shows, वो अपनी गेम खुद खेलते हैं। When it comes to roadies, कई बार होता है अपनी गेम दूसरों के जरिए खेलेंगे या दूसरों की गेम आपके जरिए खेली जाएगी, और जो आउट होता है ना इस शो में 90% ऑफ द टाइम वोट आउट में आउट होता है, और गलती उस इंसान की होती ही नहीं है। साथ कोई और जीतता है या हारता है, फिर उसके बाद जाके वोट आउट कोई और, तो कोलैटरल डैमेज भी बहुत होता है। सो द अम्ब्रेला ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ लॉट, एंड जो लंबा रहेगा शो पे वही आगे जाके सी अभी वही बात है ना, जैसे मैं और एल्विश बिग बॉस जीते होंगे, हमें बोल दो कि एक कंटेस्टेंट को तुमने बिग बॉस जिताना है, वो नहीं कर पाएंगे। हम उसको बता सकते हैं तो कैसे जीत सकता है, उसको बता सकते हैं कि तुमको करना क्या है, ठीक है। पर एट द एंड खेलना उससे खुद ही है, और वो ही कर पाएगा। तो मतलब वो हमारे हाथ में मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूँ। मैं भाई बैठे हैं मेरे बड़े, मेरे को सिखाने को, अगर मैं कहीं गलत होता हूँ। हाँ वो अच्छा होगा। हर की लाइफ में अलग अलग स्टेज आता है, इसके लिए वो एक नया पड़ाव है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। भाई मेरे को लगता है कि ये बहुत आराम से संभालेगा, क्योंकि मैं इसको देखता हूँ ना, जब तो ये अपने ग्रुप को साथ लेके चलता है। यू नो इसके साथ बहुत के दोस्त हैं जो शुरू से इसके साथ हैं। वो वही इंसान कर सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानता है ना।
तो एल्विश के मामले में मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, और बहुत बहुत आराम से एल्विश ले जाएगा। और इसने अपना एक परिवार बनाया है जो यूट्यूब से बनाया है, इतने 7 साल 8 साल हो गए, जैसे लोग हमें जैसे शो में आके देखते हैं तो इसको रोज देखते हैं, है ना, तो वो देखना चाहते हैं कि एल्विश करता क्या है, तो एल्विश के हर स्टेप पे उसके साथ चलते हैं, तो मुझे लगता है कि एल्विश के लिए मुश्किल नहीं होगा, वो बहुत जल्दी गेम समझ जाएगा और बहुत जल्दी उसका एक्शन है। यार अभी तक मैंने नहीं देखा, बट क्या होप करता हूँ मैं शायद आगे देखूं, और अपने से भी, और मतलब जो मेरे जैसा बनना चाहे, मेरे जैसा मत बनो, मेरे से भी अच्छा बनो भाई। मैं हर जगह ठीक हूँ भाई, हर जगह ओके हूँ मैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भाई सिस्टम कुछ नहीं होता, आप लोगों का प्यार ही सिस्टम है भाई। कभी कभी क्या होता है ना कि इन सिचुएशन व्हेन यूर ऑन द, अभी हमने 21 साल से 2003 से चल रहा है रोडीज, तो जो हमारे डायरेक्टर है, कैप्टन ऑफ शिप है, जो हमारे चैनल से लोग हैं, हमें पता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर जब ये लोग आएंगे तो ये लोग आके कुछ रिएक्ट करेंगे। अगर उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया तो ये वाला है हमारा, अगर ऐसे रिएक्ट किया है तो ये वाला है, क्योंकि मैं रह चुका हूं तो मुझे मतलब हमें ब्रेक लेने की भी जरूरत नहीं होती। तो ऐसे हो जाता है कि ये कुछ बोलेंगे, फिर मैं ऐसा बोल दूंगा तो उनको भी समझ आ जाए कि अभी ये इधर जा रही है गेम। ये कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, क्योंकि ये भाई जो करते हैं या वो करते हैं वो ऑन द स्पॉट इनके दिमाग में है जो मुझे करना है ना, इनका रिएक्शंस के हिसाब से वो करना है, क्योंकि रियलिटी शो में कभी भी कोई डायलॉग लिखा नहीं जा सकता, हाँ, मुझे कभी तो ऐसा, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मुझे पता है कि मैंने सिर्फ इंटरेक्शन किया, अच्छा प्रिंस कैसे चल रहा है भाई, आज तो सही हो गया, मेरा बंदा, मेरा जो मैंने बचा लिया, इसने बताया, ऐसे बात इंटरेक्शन हो गई, फिर मुझे लगता है अगर आज एक का बोला ना तो ये बेचारा जो बंदा है ना, ये सब ने ऑलरेडी मिली भगत कर दी है, तो एक का तो हो जाएगा। तो फिर मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर मैं डबल बोल दूं तो इनमें से जो कुछ लोग होंगे कि आज मौका है, वो जो दो है ना जो ज्यादा बन रहे थे उनको एक साथ निकालते, तो सडनली इनकी जो प्लानिंग है ना वो हट जाएगी। तो वो हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि उस वाले में ना हमने अभी डिसाइड कर रखा है, एक ऐसा मौका है जहाँ पे डबल होगा, एक होगा जहाँ पे ये जाएगा तो जाएगा नहीं, उसका कोई टास्क हो जाएगा, ताकि कभी भी हमेशा ये तैयारी ऐसे करके आए कि निकालना इसको है लेकिन निकल कोई और गया। निकल कोई और गया। भाई यार हम हमेशा यार एक वो कंटेस्टेंट फैमिली बन जाता है, क्योंकि इतने टाइम साथ होता है और फिर ऐसा लगता है कि हम बड़े हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब पहली बार मैं भाई की गैंग में गया था हम सब एक दूसरे के लिए रोए थे, तब ये फील नहीं था, फिर जब गैंग लीडर बने तो और फील आया कि भाई सच में रन भाई क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम पे, है ना, तो वो मतलब फील बहुत अलग होता है जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो और वो फैमिली बन जाती है। अभी तो बच्चे हो गए ना, अभी ये जब जाएगी और जब ये उनको देखेगी तो शील स्टार्ट फीलिंग मोर कि ये ना चले जाए, फिर ये उनकी लाइफ स्टोरी वो जो भी आके शेयर करेंगे पर्सनल इंटरव्यू में, व्हाट इट मीन्स टू देम, कि शायद रोडीज पे आने के बाद उनकी जो लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाए, और वो जब उसका वोट आउट हो रहा होता है तो ऐसा लगता है कि यार हमने पूरी उसकी, ओहो वो इमोशन, ये बहुत इमोशनल। हाँ, हमारे बच्चे हो गए ना, देखो मेरा क्लियर है, मेरे जो बच्चे हैं ना अभी यंग है, इसका भी तो होने वाला है, सेम यही है, इसका हो जाएगा, मेरा भी होने वाला है। मेरे को अपने बच्चों को हर स्पोर्ट में